नमस्कार। एक बार फिर शाहजहांपुर से आपके लिए रिपोर्ट। 3 दिन एब्सेंट रहा मैं, उधर मीटिंग्स भी चल रही थी और जैसा आप जानते हैं मेरी थोड़ा तबीयत भी खराब हो गई थी। आज जैसे ही बुखार खत्म हुआ मैंने सोचा डॉक्टर साहब से पूछूंगा तो कहेंगे रेस्ट कर लो, इसलिए मैं तो भाग गया वहां से और सोचा कि यहाँ आके बात करें। देखा यहाँ का हाल और बाकी बॉर्डर्स का हाल देखा, तो इस छोटे से वीडियो में जैसा आपको बताना चाहता हूँ कैसे पूरा खेल अब पलट गया है। आज हर तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है इतनी पॉजिटिव रिपोर्ट है, सरकार घबराई है। ये जिन लोगों ने सोचा था कि इस आंदोलन को तोड़ देंगे, अब काम रहे। ये हम शाहजहांपुर बॉर्डर पे हैं। मैं बॉर्डर के बिल्कुल आखिर पे आ गया हूँ। यहाँ से आपको बिल्कुल उसकी पूंछ दिख रही होगी। अब हमने फ्लाईओवर लगभग क्रॉस कर लिया है और फ्लाईओवर क्रॉस करके हम बिल्कुल आपको वो दिख रहे हैं पीछे तक, यानी कि इसके आगे 1.5-2 किलोमीटर दूर तक है। वहां से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी, हरियाणा ने इंटरनेट कनेक्टिविटी अपनी बंद कर रखी है और राजस्थान का सिग्नल उस कोने तक पहुंचता नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल पूरे हमारे मोर्चे के आखिर में पहुंचे ताकि थोड़ा सा कम से कम सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे। उस सिग्नल के सहारे आपसे बात कर रहे हैं। शाहजहांपुर का मोर्चा पहले से बड़ा इसलिए भी हो गया है कि हमारे साथी जो कि पहले उधर बराज पे थे, इससे पहले आगे 20-25 किलोमीटर दूर सुखदेव ढाबा जो था वहां पे बराज पे थे, वो वापस आ गए। हनुमानगढ़ गंगानगर के जितने भी साथी अलग थे वो अब हमारे साथ आके जुड़ गए। इसलिए भी हो गया है कि बावल 84 के लोग आगे, बावल 84 इस इलाके की एक पंचायत है, खाप पंचायत है, उसके लोगों ने कहा कि अच्छा किसानों पे हमला कर रहे हो, हम आते हैं। और उसके सैकड़ों किसान आके आज आके हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने कहा हम लंगर भी लेके आएंगे। हमने कहा लंगर की वैसे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ना ना, आएंगे तो अपना खाना भी तो खिलाएंगे ना। तो वो भी आके जुड़ गए। शाहजहांपुर मोर्चे को डिस्टर्ब करने की वही कोशिशें हुई जो बाकी सब जगह हुई, आज भी हुई। यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप डीलर, यहाँ जब जाते हैं बैरिकेड लगा है, जहाँ पे हरियाणा पुलिस ने हमें रोक रखा है। उस बैरिकेड के उस पार जैसे ही हरियाणा बॉर्डर शुरू होता है वहां कई पेट्रोल पंप है, क्योंकि हरियाणा में डीजल पेट्रोल शायद थोड़ा सा सस्ता है, इसलिए एकदम बॉर्डर क्रॉस करते ही कई पेट्रोल पंप हैं और उन पेट्रोल पंप के मालिक बहुत परेशान हैं। स्वाभाविक क्या, समझ आता है। हमने कहा बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बीजेपी आरएसएस वालों ने भड़काया, कहा स्थानीय लोग चलो, तो स्थानीय लोगों का जामा पहन के बेचारे आ गए, लिटरली जामा पहन के, क्योंकि एम्प्लॉइज की उनके जितने भी कई पंप हैं, हर पंप के 15-20 एम्प्लॉइज हैं। सो बेचारों ने पैंट अभी भी अपनी यूनिफॉर्म वाली पहनी हुई है, ऊपर से बस किसान का एक झोला पहन के, किसान का एक ऊपर से कुर्ता पहन के चले आए। पेट्रोल पंप और उसके कर्मचारियों ने आंदोलन चलाया, जिसको मीडिया ऐसे दिखा रहा है स्थानीय किसान इस आंदोलन के विरोध में आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्थानीय किसान इसके विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसी छवि बनाने की कोशिश हुई। हमने फिर उनसे कहा, बात भी की, कहा उनसे, और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, हमें किसी स्थानीय व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं है भाई। किसी वास्तव में स्थानीय व्यक्ति की कोई दिक्कत है, हमारे पास आइए। किसी किसान की कोई समस्या है, एकदम आइए, हम तो उसके लिए है। लेकिन ये निहित स्वार्थ के को राष्ट्रवाद का जामा पहना के खेल मत। ये खेल अब टूट गया है, शायद इन लोगों के बेचारों को पता नहीं है। बाकी सब जगह खेल ध्वस्त हो चुका है, यहाँ भी ये खेल नहीं चलेगा। शाहजहांपुर मोर्चा आज पहले से ज्यादा मजबूत है, इतनी संख्या में लोग यहाँ स्थानीय आए। लेकिन सबसे बढ़िया खबर मिली है सिंगू बॉर्डर से, जहां कल हमने अपील की थी, मैंने व्यक्तिगत रूप से अपील की थी कि भाई एक पंजाबी साथी के साथ 2 हरियाणा के जरूर खड़े हो, ताकि इसको हिंदू सिख बनाने की जो कोशिश है इसको हम तोड़ सके। और मेरी खबर है, मैं गया नहीं हूं, अभी वहां जा रहा हूं एक मीटिंग के लिए, लेकिन मेरी खबर है कि आज सिंगू बॉर्डर में मेजॉरिटी हरियाणा की हो गई। अभी से विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, जाके चेक करूंगा, लेकिन मेरे साथी परमजीत जो कि इन सब चीजों की बड़ी जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहा है आज तो हो गया जी, 60% हरियाणा है और 40% पंजाब है। हरियाणा नजदीक पड़ता है, जाहिर है उनका हक भी बनता है पहले आने का, लेकिन मेरे हरियाणा को सलाम। पूरे हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं, यहाँ खाप पंचायत, यहाँ लोगों की मीटिंग, जो पहले टोल नाके सरकार ने बंद करवा दिए थे, यानी कि उसके ऊपर टिकट दोबारा लगवा दिया था, उन टोल नाकों को भी खोलना शुरू कर दिया है।
गाजीपुर के अंदर तो पहले से ही बहुत कमाल का रेस्पॉन्स था, वो रेस्पॉन्स और बढ़ गया है। सुनेड़ा बॉर्डर से, जिसकी खबर मेरे को 3 दिन से नहीं थी, बता रहे हैं कि सुनेड़ा बॉर्डर पे 26 जनवरी के मार्च के बाद तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आ गए। टिकरी में तो खैर इन एनी केस बहुत विशाल समुद्र है, खूब हरियाणा के लोग हैं, सब तरफ से आ रहे हैं। मतलब बाजी पलट तो गई थी, अब बाजी पूरी तरह से किसान के हाथ। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार। हमने कहा है हम तैयार। किसान ने बातचीत को कभी नहीं तोड़ा था। हम तो 22 तारीख को भी गए थे, ये जानते हुए कि सरकार कुछ ऑफर करने वाली नहीं है 20 तारीख के बाद। हम तो तब भी गए। हम बातचीत नहीं तोड़े हैं। सरकार ने कहा था, जब पहला ऑफर, सच कहूं तो वार्ता की शुरुआत तो 11वें राउंड में ही हुई थी, जब सरकार ने पहली बार ऑफर दिया कि अच्छा 1.5 साल के लिए हम रोकने को तैयार है, पहला ऑफर। लेकिन सरकार ने ये कहा कि बस एक ऑफर दे दिया, आप लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। जैसे दुकानदार बोलते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, ये बोला था। उम्मीद है सरकार बदली। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम दरवाजे खुले हैं, एक फोन कॉल दूर है, वो फोन कॉल 4 दिन तक तो आई नहीं थी। लगता है 4 दिन तक तो फोन लाइनें बंद थी, लेकिन अब खुल गई है। हम इसे अहम का मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम इसे मूंछ का मुद्दा नहीं बनाएंगे, हमारे लिए नहीं है। किसान को जो चाहिए वो मिले, मेरी मूंछ महत्वपूर्ण नहीं है। एफआईआर आप हमारे खिलाफ करना चाहते हैं, कर लीजिए। जेल में डालना चाहते हैं, डाल लीजिए, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ किसान का भलाई है। 3 कानून वापस लो और एमएसपी की कानूनी गारंटी दो। ये देने के बाद हमें जेल में डाल दो, बहुत अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पलड़ा किसान का भारी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पलड़ा किसान का भारी है तो किसान अहंकार करेगा। नहीं, हम अहंकार करने नहीं, हम यहाँ वार्ता करने आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा बहुत अच्छी बात है, कृषि मंत्री भी कहेंगे तब भी हम वार्ता करेंगे। वार्ता करेंगे, खुले मन से करेंगे और इस इरादे से करेंगे कि बातचीत सुलझ सके, किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच सके। बस अब सरकार को तय करना है कि क्या सरकार 20 तारीख के अपने ऑफर पे अड़ी हुई है कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, या कि प्रधानमंत्री के बोलने का मतलब है कि सरकार इससे 2 कदम आगे बढ़ी। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं, सरकार 2 कदम आगे बढ़ेगी तो किसान भी पीछे नहीं रहेगा, किसान भी तैयार। वार्ता होगी और सफल रहेगी, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन ये वार्ता सफल तभी होगी अगर संघर्ष मजबूत होगा। तो आप सबको फिर मेरी अपील है, सिर्फ संडे के लिए आए काम नहीं चलेगा, सबकी ड्यूटी लगनी चाहिए, गांव गांव से ड्यूटी लगनी चाहिए। खास तौर पे राजस्थान के साथियों को कहो, यहाँ पे तो आपकी ड्यूटी सबसे ज्यादा है, और हरियाणा का मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल का जो इलाका है, इसकी ड्यूटी है, जज्जर तक की ड्यूटी है। आप आइए, इस मोर्चे को मजबूत करके रखिए। जितने मोर्चे मजबूत होंगे, वार्ता उतनी ही तेजी से होगी, उतनी ही सफल होगी। तो हमें बस अपने संघर्ष को बनाए रखना है। बाजी पलट चुकी है, अब बस हमें मजबूत होकर टिके रहना है। कोई और फुटेज इस सरकार के हाथ में नहीं देनी। बेचारों को बड़ी जरूरत है एक फुटेज की, एक और फुटेज चाहिए, वो हमें कभी नहीं देनी, और फतेह करके ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नजारा, इस वक्त गोधूली का समय है, इसे गोधूली बोला जाता है हिंदी साहित्य में। गोधूली का समय है और यहाँ नीचे से हाईवे पे ट्रक जा रहे हैं और दूर दूर तक किसानों के टेंट लगे हुए हैं। किसानों का आंदोलन जारी है और सफलता के बिंदु तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।